अमित शाह की तारीफ की है। नक्सलवाद को लेकर उनकी सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की पहल को अच्छा बताया है। सिंहदेव ने कहा, नक्सलवाद जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। बिल्कुल। और नक्सलवाद को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम का यह बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। पृथक करके देश के गृह मंत्री हैं, वो भी राज्य का सहयोग करते हैं क्योंकि विषय राज्य का है। राज्य की सरकार का कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संविधान में सौंपी हुई है, तो राज्य को जो वो सहयोग करते हैं। और आज छत्तीसगढ़ बना और उसके पहले से जो भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, जो सरकारें रही हैं और जो उनके प्रमुख रहे हैं, उनने हमेशा पहल और प्रयास किया है कि इसको सीमित किया जाए और अंततः समाप्त किया जाए। गृह मंत्री जी भी वैसी मंशा रखते हैं, हर छत्तीसगढ़ का नागरिक वैसी मंशा रखता है, तो जितना जल्दी समाप्त हो वो उचित है, अच्छा है। खबर जबलपुर से, जहां शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर पलटवार किया। पलटवार करते हुए कहा कि वो कहीं भी दावा ठोक दे, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। देश पर 600 साल शासन उनका रहा है। अगर उनको मस्जिद बनाना था तो खाली जगह पर बनवाना चाहिए था। ये प्रथम में लगा हुआ और तो कहीं भी दावा ठोक दें, उनका कोई ठिकाना है जी। जब उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारे देश पर शासन किया, तो मंदिरों के अतिरिक्त भी स्थान खाली पड़े थे, वहां मस्जिदें बनाते ना, कौन रोक सकता था? उस समय तो उनका राज्य था। 600 साल, 400 साल, 800 साल, 200 साल अंग्रेजों का राज्य रहा, तो उस समय कौन रोक सकता था उनको? तो खाली स्थान में मस्जिदों का निर्माण करते तो आज ये समस्या सामने होती ही ना। तो यदि हमारे प्राचीन स्थल हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हमारा अधिकार है, हम वापस लेंगे, उनको लेना ही चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया को मानहानि का नोटिस दिया है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मानहानि का नोटिस भिजवाया है। नोटिस के जरिए 10 करोड़ की मानहानि का दावा किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने लगाया था भूपेंद्र सिंह पर आरोप। सौरभ शर्मा केस में कनेक्शन की बात कही थी, जिसके बाद मानहानि का मामला जो है दर्ज हुआ है। मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आया है। अभिनव बरौलिया, नोटिस से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। अभिनव बरौलिया ने कहा है कि नोटिस से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। की आवाज है और लगातार भोपाल में जो सौरभ शर्मा का कांड जनता के बीच में है, किस तरीके से जमकर पैसे को देखा गया, सोने को देखा गया, उसकी आवाज हमने उठाई, जांच की मांग करी। इसमें तमाम नेताओं के नाम आ रहे थे, किसी भी पार्टी के हों, जो भी पूर्व मंत्री हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, चाहे गोविंद सिंह जी हो, चाहे कोई भी मुख्य सचिव हो, हमने वो आवाज उठाई और मैं लगातार उठाता भी रहूंगा। सीबीआई जांच की मांग करी हमने मांग करी कि रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए। तो ये मांग जनता की है, जनता की आवाज तो हमारा उठाना कर्तव्य है। भूपेंद्र सिंह जी ने मुझे मानहानि का नोटिस भेजा है, इसका जवाब हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इस पे, और जनता की आवाज हम लगातार बने रहेंगे और डरने वाले नहीं है हम। और अब खबर कोरबा से है, जहां एक आदिवासी कन्या छात्रावास में नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद हॉस्टल प्रबंधन और प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा का कन्या आश्रम में प्रसव करवाया गया। कर्मचारियों ने प्रसव की बात छुपाई। छात्रा को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसका इलाज जारी है। इस मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर भी हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद कन्या छात्रावास की अधीक्षिका पर गाज गिरी है, सस्पेंड उसे कर दिया गया है। कोरबा में आदिवासी कन्या छात्रा इस मामले के संज्ञान में आने के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग, इन दोनों विभागों को आगामी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही कार्य में लापरवाही पाए जाने पर उक्त छात्रावास की अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। खबर बिलासपुर से, जहां नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। संजीव छाबड़ा की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है और पुलिस ने तस्कर को जबलपुर से गिरफ्तार किया है। इस पर एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में
नशे के कारोबार से अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। ये 20 साल से नशे की तस्करी में शामिल रहा है। बिलासपुर में नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। संजीव छाबड़ा की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है। नशा तस्कर पर बड़ा एक्शन। संजीव छाबड़ा लंबे अरसे से एक्टिव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में इसका पूरा नेक्सस काम करता है। बिल्कुल, और इस पर एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में नशे के कारोबार से अवैध संपत्ति बनाने का भी आरोप है। हालांकि अब गिरफ्तारी की गई है। मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर जागरूकता फैलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साइबर फ्रॉड को लेकर, साइबर अपराध को लेकर सरकार सख्त है। इसे लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। कलेक्टर एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से साइबर ठग दहशत फैलाते हैं नागरिकों में, उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पोस्ट में किया है। कहा कि हम सभी जिला के कलेक्टर और एसपी को निर्देशित कर रहे हैं कि वो इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही अपने जिलों में डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूकता भी फैलाएं कि आखिर किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, फ्रॉड कैसे किया जाता है, तो इससे जनता बचे। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से आय का, इनकम का ब्यौरा मांगा है। मंत्रालय इन तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है। 31 जनवरी तक जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हर साल जनवरी महीने में सरकारी कर्मचारियों से उनकी आय का ब्यौरा लिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके बाबत आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री साय ने सरगुजा